दोस्तों देख सकते हैं मैं हूं अभी अपने पेटीएम में यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं टाइप करता हूं पेटीएम। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम पोस्टपेड लोन का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आपको दिखाता हूँ कि आखिर मेरे फ़ोन में क्या आ रहा है। देख सकते हैं मेरे फ़ोन में यानी मेरे पेटीएम में बी बिल बैक सून का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो डेफिनेटली आपको 100% सॉल्यूशन बता दूंगा। जिसके बाद आपका भी यहाँ पे अगर बी बिल बैक सून का ऑप्शन आ रहा है तो जो मैं यहाँ पे टिप्स बताऊंगा अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके में पेटीएम पोस्टपेड लोन लेने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पेटीएम में अभी वी विल बैक सून का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए, मैं बैक जाता हूं, आपको बताता हूं कि आखिर पेटीएम पोस्टपेड लोन है क्या, इसके बेनिफिट क्या है और ये कितना चार्जेस लेता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप पेटीएम पोस्टपेड को अप्लाई कर रहे हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये कितना चार्ज लेता है, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, यानी सारा डिटेल पता होना चाहिए। तभी आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड क्या है। तो पोस्टपेड का मतलब ही होता है दोस्तों कि पहले आप उसे यूज करिए, बाद में उसका पैसा दीजिए। जैसे मान लीजिए पोस्टपेड आप सिम लेते हैं तो क्या करते हैं, पहले आप उसको कॉलिंग करते हैं, बात करते हैं, डाटा यूज करते हैं, उसके बाद जितना भी मतलब बिल आता है उसे पे करते हैं। इसी तरीके से पोस्टपेड यानी पोस्टपेड लोन भी पेटीएम में लॉन्च किया है। अभी क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। जैसे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं फिर भी क्रेडिट कार्ड की मदद से शॉपिंग कर लेते हैं, उसको उस फिर उसका बिल अगले महीने दे देते हैं। यानी उनके पास पैसा नहीं होता है फिर भी वो शॉपिंग कर लेते हैं और अगले महीने उसका पैसा दे देते हैं, जिस जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसका। इसीलिए पेटीएम ने सोचा कि क्रेडिट कार्ड के लिए लोग इतने एक्साइटेड हैं, यूज करते हैं, तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड में अप्लाई करते हैं और आपको यहाँ पे लिमिट मिल जाता है, जितना भी लिमिट, जैसे 20,000 50,000, यहाँ पे मैक्सिमम 60,000 है लिमिट। लेकिन जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपको यहाँ पे 20,000 का लिमिट पेटीएम पोस्टपेड में आपको मिल गया, तो अब क्या होगा कि पेटीएम पोस्टपेड से आप उस पैसे को कैश नहीं निकाल सकते। आप सोच रहे हैं कि कैश में निकाल लूंगा एटीएम में जाके, कभी नहीं। जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड का पैसा कैश नहीं निकाला जा सकता, उसी तरीके से पेटीएम पोस्टपेड लोन का भी पैसा कैश नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर सकते हैं। वहीं बात करें तो बिल्स पे कर सकते हैं, जैसे रिचार्ज करना है, बिजली बिल पे करना है, मोबाइल बिल पे करना है, रेंट पे, यानी जो भी ऑप्शन आता है आपको पेटीएम में बिल्स पे करने का, या फिर ये आप देखे थे एलआईसी पे करने का, कोई इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो उसको भी बाय कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उस पैसे को कैश नहीं निकाल सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, बट डिजिटली जो जो आप काम कर सकते हैं, जो जो पॉसिबल है, वो सारे काम आप इसकी मदद से कर सकते हैं। यानी यही था पेटीएम पोस्टपेड लोन क्या है, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर पेटीएम पोस्टपेड का बेनिफिट क्या है। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले जान लीजिए कि जैसे आप डेली लाइफ में रिचार्ज तो करते ही है, सब लोग करते हैं, बिजली का बिल भी भरते हैं, ट्रांजैक्शन भी करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि एलआईसी पे करना हो गया, बाइक का इंश्योरेंस, मतलब बहुत सारे काम हम डेली लाइफ में करते हैं। वो अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड हो या ना हो फिर भी हम करते हैं, पेट्रोल डलवाते ही अपने गाड़ी में। तो उसी तरीके से जैसे मान लीजिए इनके लिए आप इसको ले सकते हैं। अगर ले लेते हैं आप इसका, जैसे पेटीएम पोस्टपेड लोन को अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको बेनिफिट भी मिलेगा, जैसे कि कैशबैक। इन सब में कैशबैक भी मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको रिचार्ज तो करना ही है, डे मतलब मंथली आपको अपने घर में जितने भी 3 से 4 मोबाइल है उनका रिचार्ज तो आप करेंगे ही करेंगे। तो आप जैसे फ़ोन पे से करते थे, गूगल पे से करते थे, या फिर पेटीएम वॉलेट से ही करते थे, तो उसका ना करके आप पेटीएम पोस्टपेड लोन का यूज कर सकते हैं। वहाँ पे बेनिफिट है, वहाँ पे कुछ आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। यानी पैसे नहीं है तो भी आप अपना काम चला सकते हैं, मतलब ये मेजर बेनिफिट है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए इसका और कंपैरिजन कौन सा है, जैसे इसका कोई कंपटीटर है तो बिल्कुल है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर लॉन्च हुआ है, जो कि सेम कॉन्सेप्ट पे है। वहाँ पे भी आप बिना पैसे के शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका बिल अगले महीने आप दे सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे लेटर पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, डिटेल में बनाए हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। फ्लिपकार्ट पे लेटर अभी तक का मेरा बेस्ट यहाँ पे, मतलब क्रेडिट कार्ड से भी ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, कोई भी मेंटेनेंस चार्ज कुछ भी नहीं देना होता। और यहाँ पे भी यही होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप
क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड का हर साल वहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज, फिर क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया तो नया क्रेडिट कार्ड मिलेगा उसका चार्ज। लेकिन ये डिजिटल है तो आपको यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड को अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जैसे कि मेंटेनेंस चार्ज। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप जैसे मान लीजिए इस महीने आपको 10,000 का लिमिट मिला है, 10,000 में से आपने मान लीजिए 8,000 रुपये खर्च कर दिए और अगले महीने को 7 तारीख को अगर आपको बिल पे करना है, यानी 7 तारीख तक आपको बिल पे करना है। लेकिन 7 तारीख से जैसे ही आप लेट करेंगे यानी बिल देने में, तब आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर पहले ही करेंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। यही इसका थोड़ा सा, इसीलिए ये मेरे को भी बहुत ही बढ़िया लगा कि एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप पेमेंट करने में देरी करेंगे तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारा डिटेल तो था कि आखिर क्या है, क्या बेनिफिट है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये बिबिल बैक सून का जो ऑप्शन आ रहा है इसको कैसे हटाना है और मतलब क्या क्या हमें करना है उसके लिए, ताकि वो प्रॉब्लम हट जाए और हम यानी हम एलिजिबल हो जाए यहाँ से लोन लेने के लिए, यानी जो भी पेटीएम पोस्टपेड लोन है वो उसके लिए हम एलिजिबल हो जाए। तो दोस्तों आपको सारा डिटेल पता चल गया होगा कि आखिर पेटीएम पोस्टपेड क्या है, क्या बेनिफिट है, चार्जेस कैसे लगते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये जो ऑप्शन है बिबिल बैक सून का, ये क्यों आता है और कैसे हटेगा, ताकि हम यहाँ पे एलिजिबल हो सके यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड लोन लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे 3 टिप्स बताऊंगा। अगर आप 3 टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके भी पेटीएम में ये पेटीएम पोस्टपेड लोन लेने का ऑप्शन आ जाएगा। और कुछ दिन बाद मैं भी एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे बताऊंगा और दिखाऊंगा कि देख सकते हैं मेरे पेटीएम में से भी बिबिल बैक सून का ऑप्शन हट चुका है। तो 3 टिप्स क्या है। पहला है दोस्तों, आपको अगर आपका पेटीएम में फुल केवाईसी नहीं है तो आपको यहाँ पे अपने पेटीएम में फुल केवाईसी करना होगा, और भी घर बैठे बैठे हो जाता है। ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। दूसरा है, आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना है, यानी आपको यहाँ पे रेगुलर और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना है, ताकि पेटीएम को लगे कि हाँ ये बंदा पैसे वाला है, इसके पास पैसा है तभी तो इतना ट्रांजैक्शन कर सकता है, यानी मैं इसे लोन दूंगा तो ये मेरा लोन का पैसा टाइम से चुका देगा। तीसरा है, आपको यहाँ पे एक ओल्ड यूजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने अकाउंट बनाया और आज ही आप सोच रहे हैं कि मतलब एलिजिबल होने होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपका पुराना अकाउंट है पेटीएम का, जैसे होता है ना कि बहुत पहले मैंने बना दिया पेटीएम अकाउंट और उसे यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप यही कीजिए, जो आपने बहुत पहले बनाया था उसी अकाउंट में फुल केवाईसी कीजिए, रेगुलर ट्रांजैक्शन कीजिए, तब आपका यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड लोन लेने का ऑप्शन एलिजिबल हो जाएगा। और ये जो बिबिल बैक सून का ऑप्शन आ रहा है ये डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों यही सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।